शांति। VCD 3290 रात्रि क्लास 4 मार्च 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 27 जून 2020। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। आज का रात्रि क्लास है 4 मार्च 1968। मान गए हो ना कि भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए। किस लिए पढ़ाते हैं? भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए पढ़ाते हैं। किसके लिए पढ़ाते हैं? नारायण जो है वो देवता है या भगवान है? नारायण को देवता कहा जाता है, तो ऊंचते ऊंच भगवान तो नहीं हुआ। जो ऊंचते ऊंच भगवान है वो तो नारायण को भी बनाने वाला है। तो नारायण को बनाने वाला कौन है? शिव ज्योति बिंदु। शिव ज्योति बिंदु न बनाता है न बिगाड़ता है। तो भगवती भगवान ऊंचा पद हुआ या आदि लक्ष्मी आदि नारायण ऊंचा पद हुआ? ऊंचा पद कौन सा हुआ? कौन सा ऊंचा पद है? भगवान भगवती। इसका मतलब क्या ये है कि भगवान भगवती अलग है और आदि लक्ष्मी नारायण अलग है? आदि लक्ष्मी नारायण माना देवी देवता। वो तो देवी देवता हुए, उनको भगवान थोड़ी कहा जाता है। देवी देवता ऊंची स्टेज वाले या भगवान ऊंची स्टेज वाला? जो भगवान भगवती है वो ऊंची स्टेज वाले। देवी देवता है तो बाद में हुए ना। तो तुमको पढ़ाते भगवान भगवती बनाने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुमको किसको कहा जाता है? जो सामने बैठे हैं तुमको कहा जाता है। सामने रहने वाले में भी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे। तो भगवान भगवती का टाइटल हुआ। असली भगवान भगवती नहीं कहेंगे। तो फिर असली भगवान भगवती कौन? किसी ने बताया शिव बाबा। तो बाबा ने बोला शिव बाबा भगवान है या भगवती है? शिव बाबा के साथ
परम ब्रह्म है, ऐसा किसी ने बोल दिया। तो बाबा ने बोला जो परम ब्रह्म है वो क्या भगवती है? ब्रह्मा का अर्थ है अम्मा, और परम ब्रह्म माना जो परे ते परे स्टेज में रहने वाला। जिससे बड़ी कोई अम्मा होती नहीं है। तो वो कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा है, परम ब्रह्मा। वो तो बड़ी अम्मा नहीं कहेंगे, वो तो ब्रह्मा कह सकते हैं। किसी ने बताया जो मुकर्रर धारी है वही परम ब्रह्म है। तो मुकर्रर धारी पुरुष चोला है या स्त्री है? तो अगर पुरुष तन है तो फिर वो अम्मा कैसे हो गई? फिर कौन है? किसी ने बताया आदि लक्ष्मी। जो आदि लक्ष्मी की कैटेगरी तो देवी देवता की है, क्योंकि उसकी तो पीढ़ियां चलेगी ना। पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे पैदा होते रहेंगे। भगवान भगवती को ये नहीं कहेंगे कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे पैदा होंगे, वो तो नहीं होंगे। वो तो परम पद है, उससे ऊंचा कोई पद होता नहीं है। उसे तो पीढ़ी कहेंगे नहीं। फिर बताया किसी ने जगदम्बा भगवती। जगदम्बा कौन है? पराशक्ति है या अपराशक्ति है? अपरा है। परा मना आत्म भाव और अपरा मना देह भाव। तो भगवान भगवती कौन है? आदि लक्ष्मी भी नहीं। फिर बाबा ने बताया अर्धनारीश्वर। आदि नारी आधा पुरुष दोनों मिलकर स्वभाव संस्कार से एक हो गए। उनको कहा जाता है अर्ध नारी और अर्ध पुरुष। फिर उनका ईश्वर अर्ध नारी ईश्वर। जो आदि नारी है तो उसका ईश्वर कौन होगा? नारी का जो ईश्वर है, वो जो शासक है, वो कौन होता है? पुरुष ही होता है। तो कहा जाता है शंकर पार्वती। पार्वती माना पार लगाने वाली, सबको पार लगाने वाली। तो देखो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिनसे ऊंचा और कोई इस दुनिया में न स्वर्ग में
ना नरक में कोई होता ही नहीं है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो कौन हो गए? भगवान भगवती। हाँ? उनके शरीर जो है, जो शंकर पार्वती है, जिसको बोला अर्धनारीश्वर, तो आदि नारायण जो है वो तो देवता ही स्टेज है। उसके पहले की जो अवस्था है कि राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है, और शिव और शंकर आपस में मिलकर एक हो जाते। शंकर का अधूरा पार्ट खत्म और राम की आत्मा संपन्न बनने के बाद जो शिव समान बन जाती है, वो भगवान का पार्टधारी हो गया। लेकिन शरीर तो है नहीं। फिर मैं भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूं, और आदि नारायण और आदि लक्ष्मी ये देवता बनने वाली आत्माएं, या उनको देवता कहेंगे। तो फिर भगवान भगवती कौन? ये मनन चिंतन मंथन के लिए प्रश्न है, क्योंकि भगवान भगवती होंगे तो शरीर के सहित साकार में होंगे, या कोई बिंदु निराकार को भगवान भगवती कहेंगे? साकार में होंगे। तो बोला इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते जिनसे ऊंचा और कोई इस दुनिया में, न स्वर्ग में न नरक में कोई होता ही नहीं है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु क्या गड़बड़ होती है, माया खुशी में आने ही नहीं देती है। कब तक? जब तक माया ने जो कट चढ़ाई है, जो खाद पड़ गई है ना सच्चाई में, वो खाद जब तक ना निकले, जंक ना निकले, तब तक खुशी नहीं रहेगी। और जंग कैसे निकलेगी? याद की यात्रा से। किसकी याद से? एक्स वाई जेड कोई को भी याद करेंगे तो जंग निकलेगी? नहीं निकलेगी। और जो शिव बाबा को याद करना है, एक को याद करना है, उसका जो साकार रूप है, साकार शरीर है, वो तो 8 नवंबर 2022 को स्वेच्छा से त्याग दिया। तो फिर किसको याद करेंगे? किसकी याद से फिर जंग निकलेगी? जंग तो तभी निकलेगी जब ऐसे का संग करो जिसको कभी कोई संग का रंग लगता ही नहीं हो। तो नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बन गया, वो जिस अष्टदेवों में या 11 रुद्रों में प्रवेश करता है, तो जिनमें प्रवेश करता है उनको संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो बोला जंग तभी निकलेगी जब ऐसे का संग करो
जिसको कोई का संग का रंग नहीं लगता है। तो जो राम की आत्मा है, जो शिव समान बन गई, वो अष्टदेव में प्रवेश करके जो पाड़ बजा रही है, तो अष्टदेव की आत्मा को याद करेंगे या उस नंबर 1 रुद्र को याद करेंगे? नंबर 1 रुद्र को याद करेंगे। जो तन होगा वो अष्टदेव का, और बिंदी होगी नंबर 1 रुद्र की। रुद्र किसको बोलेंगे भाई जी? आत्मा को? हाँ, आत्मा को। शिव किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं ना। राम की आत्मा संपन्न बन गई या शरीर संपन्न बन गया? आत्मा। आत्मा संपन्न बन गई। तो जो मुकर्रर रथधारी है, मुकर्रर रथ तो शरीर को कहा जाता है, और शरीर तमो प्रधान बनता है। और उसके संग में आने से आत्मा भी तमो प्रधान बनती है। लास्ट के 84 जन्म में उसकी आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, जो शरीर में ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाली है। और जो कभी तमो प्रधान बनता ही नहीं है, वो है शिव। उसकी आत्मा का नाम है शिव। उसको अपना शरीर है ही नहीं। बाकी जितनी भी आत्माएं, उनके शरीर का नाम होता है, और उसका तो अपना शरीर है ही नहीं। वो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है, अकर्ता है। तो उसकी याद के सिवाय ये जंग निकल नहीं सकती। जैसे शिव पतित तन में प्रवेश करता है प्रजापिता के, तो वो अजन्मा है, अगर्भा है। तो उसकी याद से पाप कर्म भस्म होते। और जब राम की आत्मा शिव समान बन जाती है, तब उसकी याद से पाप कर्म विनाश नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे। होंगे। तो उस निराकार जो शिव समान बन गया, उसको पहचानेंगे कैसे? जब तक शरीर ना हो, पहचान होती है किसी चीज की? पहचानेंगे तब जब शरीर में प्रवेश करेगी। तो दादा लेकर आज ब्रह्मा को याद करने से क्या जंग उतर जाएगी? तो बोला वो आदि में भी नहीं था और अंत में नहीं भी होता, अंत में भी नहीं होता, और मध्य में शरीर छोड़ जाता है, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। तो उसको याद करना चाहिए जिसको कभी किसी का संग का रंग नहीं लगता है। अच्छा, 2018 तक जब तक राम की आत्मा संपन्न नहीं बनती है, तो सन 76 से लेके 2018 तक उसको संग का रंग लग रहा था या नहीं लग रहा था? लग रहा था। तो शिव जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी का संग नहीं करता। संग में आता है शरीर के, लेकिन उसको रंग नहीं चढ़ता है। तो
फिर शास्त्रों में तो बोला है काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाओ, एक लीक काजल की लागी है पिलागी है। तो ये बात झूठी हो गई एक आत्मा के लिए। वो तो काजल की कोठरी में आता भी है और उसके बावजूद उसको सन का रंग नहीं लगता है, शिव को भी नहीं लगता है, और शिव जिसको आप समान बनाता है उसको भी नहीं लगता है। तो पूछा ये जो दुनिया झूठी हो गई, ये जो स्वर्ग और नरक की 5000 साल की जो दुनिया है, क्या उसको वो ऊपर वाला शिव क्रॉस करता है? इस पार से उस पार जाता है काजल की कोठरी से निकल करके जाता है? शिव को ऑलराउंडर पाटधारी कहेंगे? नहीं, वो तो ऐसे आता है जैसे धर्म पिताएं आते, 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करते और गुम हो जाते। ये जो काजल की कोठरी है जिसमें ये सारी दुनिया काली बन जाती है, उसमें वो रहता है? नहीं रहता है। तो जो जंग लगती है उसका रंग कैसे होता है? लोहे के हो, लोहा तो काला होता है। लोहे को बहुत तपाया जाता है तो क्या बन जाता है? काले काला बनता है। लाल लाल तो बनेगा, लाल बनने के बाद उसको पानी में डाल देते हैं, क्या बनता है फिर? स्टील बन जाएगा। स्टील सफेद रंग हो जाता है। लौकिक अग्नि में तपाया जाता है। अग्नि लोक और आलोक इस दुनिया की अग्नि नहीं है। लौकिक और अलौकिक इस दुनिया की अग्नि नहीं है, योगाग्नि की बात है। स्थूल अग्नि से योग लगाने की बात हुई या योगाग्नि की बात है, तो उससे योग लगाए सिवाय कट उतर नहीं सकती दुनिया में किसी की भी। क्योंकि पतित जो है उसको पावन बनना है, तो गोया यही है ना। यही कहकर किसकी तरफ इशारा किया? मुकर्रर रथधारी की तरफ इशारा किया कि यही सतो प्रधान से तमो प्रधान बनता है और तमो प्रधान से सतो प्रधान एक ही इसी जन्म में बनता है। आत्मा बनती है या शरीर बनता है? एक ही जन्म में। तमो प्रधान से सतो प्रधान उसकी आत्मा बनती है या शरीर बनता है? पहले आत्मा बनती आत्मा बनती है, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगमयुगी जन्म। जन्म तो एक ही है, वही शरीर है,
उसी शरीर से तामसी बनता है, उसी शरीर से सतो प्रधान बनता है। और तामसी को आत्माओं का बाप आकर सतो प्रधान बनाते। ड्रामा प्लान अनुसार ये हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक माना इस दुनिया की जितनी भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, वो सभी पुरुषार्थ करती है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम हीरो बन जाए। अभी सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो क्या बोला, जितने भी मनुष्य आत्मा है वो क्या वो सोचती है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम हीरो बन जाए। तो सोशल मीडिया में हीरो बन रहे हैं या नहीं बन रहे? जो हद की फिल्म बनती है उसमें भी हीरो हमेशा एक ही होता है क्या? एक नहीं होता है। पुरुषार्थ करते हीरो बनने का। जैसे भारत में कौन से हीरो का नाम सबसे ज्यादा गाया जाता है, जिसको बहुत मान सम्मान मिलता है दुनियाई फिल्मों में? अमिताभ बच्चन। अमित माना जिसका और छोर है नहीं, जिसकी ऐसी रोशनी है जो कभी खलास होती नहीं। मित माना मिटना, अमाना नहीं, जिसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती है। और बच्चन किसका बच्चा? तो किसका बच्चा होगा? तो बाबा ने बोला जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो बनता है, उसका बच्चा नहीं हुआ आखिरी जन्म में। क्या बोला? बच्चन माना बच्चा। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो बनता है। हीरो कौन बनता है? शिव बनता है या राम की आत्मा बनती है? तो बोला उसका बच्चा हुआ आखिरी जन्म में। तो कौन है उसका बच्चा आखिरी जन्म में? कृष्ण वाली आत्मा। तो कृष्ण वाली आत्मा को शरीर है अभी? अंतिम जन्म में उसका बच्चा बनता है बोला। तो कृष्ण वाली आत्मा बच्चा बनती है। तो बाबा उस दुनिया का मिसाल देते और मिसाल देकर के बताया कि जो पतित से पावन, पावन से पतित, तमो प्रधान, जो तामसी स्टेज धारण करने वाली आत्मा है, उनका सबका प्रधान माना मुखिया। जो तमो प्रधान बनने वाली आत्माओं में भी प्रधान, और जो आत्माएं सतो प्रधान बनती है उनका भी प्रधान। तो वो एक ही है। और जो एक ही है इस जन्म में बनना है। ड्रामा के प्लान अनुसार हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि माया के तूफान भी तो लगते हैं ना। तो आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करना पड़ता है बार बार, कि एक बार किया और फिर छोड़ दिया तो चलेगा? बार बार करना पड़ता है ना।
के तूफान तो लगते हैं, बैठे बैठे ना चाहते हुए भी अनेक प्रकार के तूफान मनसा में, विकल्पों के तूफान, विपरीत संकल्पों के ढेर सारे तूफान बहुत आएंगे, अनेक प्रकार के स्वप्न भी आएंगे। ये आएंगे वो आएंगे, ऐसे नहीं कि तुम समझ लो अब तो हो गया अब नहीं आएंगे। अरे घर बैठे ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे जो कभी अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। तो डरना है क्या? है? नहीं डरना है। क्यों आएंगे ऐसे विकल्प, ऐसे बुरे संकल्प क्यों आएंगे? क्योंकि जब आत्मा चढ़ती कला होता है तब जाके जो जीवन कमजोरी है, सीढ़ी से नीचे से ऊपर चढ़ने का जब अभ्यास चालू करेंगे तो जो 63 जन्मों में जो जो हिसाब किताब जिनके साथ बने हुए थे उसकी रिकॉर्ड जो आत्मा के अंदर है वो सारी चीजें खुलेगी या नहीं खुलेगी? खुलेगी। तो हिसाब किताब जिनके जिनके साथ बना है वो रिपीट होगा ना, और वो शूटिंग पीरियड में ही रिपीट होगा। तो अविनाशी सर्जन की दवाई लेते हो ना, जो दुनिया में जो सर्जन है, जैसे डॉक्टर होते हैं ना सर्जरी डिपार्टमेंट के रेसिडेंट डॉक्टर्स, उनकी दवाई लेते हो तो विनाशी है, वो दवाई भी विनाशी है, और तुमको मिला है अविनाशी सर्जन। ऐसी तुम्हारी सर्जरी कर देगा। सर्जरी किसकी की जाती है? जहां इंजुरी होती है, कोई चोट लगी हुई है, कोई जख्म हुई है, या कोई टूट फूट हुई है शरीर में, तो सर्जरी करते। तो बोला ये तो अविनाशी सर्जन है। ऐसी तुम्हारी सर्जरी कर देगा कि एक बार सर्जरी कर दी तो 2500 साल तक वो सर्जरी जो की तो जन्म जन्मांतर चलती रहेगी। तो ऐसा सर्जन तुमको मिला हुआ है कि जो तुम्हारी बीमारी है 63 जन्मों की वो उछल पड़ती है। नीचे से ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ी को तो जो जो बीमारी है वो सारी उछल पड़ेगी, वो घबरा जाएंगे। अरे अज्ञान काल में भी ऐसे बुरे ख्यालात नहीं आते थे, इतने माया के तूफान आ रहे। उसको तूफान कहा जाता है, माया के तूफान। जैसे कुआं खोदते हैं तो पहले क्या निकलता है? पहले गंदगी निकलती है, कीचड़ा निकलता है, पत्थर निकलते, और फिर नीचे खोदते खोदते जाते हैं, एकदम नीचे जाके शीतल और स्वच्छ जल की धाराएं निकलती है। तो ये मन रूपी कुआं है, ये आत्मा रूपी कुआं है। जब बाबा का ज्ञान मिलता है, अलौकिक जन्म होता है, और इस आध्यात्मिक यात्रा की जब शुरुआत करते हैं तो अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है वो सारे बाहर आने लगते हैं। जिनसे जिनसे 63 जन्मों में हिसाब किताब जोड़ा है वो भी हिसाब किताब लेने आते हैं। तो बोला है उसको कहा जाता है माया के तूफान। जो बीमारी पूर्व जन्मों की निकल पड़ती है, जो जंक लगी है ना, वो बीमारी के रूप में निकल पड़ती है। तूफान आते हैं तो क्या करता है? सबको हिलाकर रख देता है। ये माया का तूफान है। और इसको
संभालना उस अविनाशी सर्जन के लिए बड़ा सहज है। इस एक आत्मा को ही सहज है या किसी और के लिए भी सहज है? मतलब क्या सिर्फ शिव के लिए सहज है या किसी और के लिए भी सहज है? वो आप समान किसी को बनाता है या नहीं बनाता? बनाता है। आप समान किसी को बनाता है तो उसको भी सहज होगा या नहीं होगा? होगा। नहीं तो 500 करोड़ कैसे समझेंगे नंबरवार? तो ये माया के तूफान को समझाना सहज हो जाता है कि ये माया का तूफान रावण राज्य है, अनेक सिरों का राज्य, अनेक मतों का राज्य हो गया। ये माया का तूफान लाने वाला। अभी इस दुनिया में जो भी बैठे वो किसके राज्य में बैठे? रावण के राज्य। कहेंगे रावण के राज्य में। अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया में है, 20 रूपये ब्राह्मणों की दुनिया, इसमें भी रावण का राज्य है या नहीं है? सारी दुनिया में ये प्रजातंत्र राज्य है। अनेक मनुष्य मिलकर प्रजा बनती है। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना। एक मिनिस्टर आएगा, एक कानून निकलवाएगा, दूसरा मिनिस्टर आएगा, दूसरा कानून। रोज कानून बदलते रहते, स्त्रीयम नहीं। हैदराबाद में पहली जो इंचार्ज बहन थी उसके कानून अलग थे। अभी नई इंचार्ज बहन आ गई तो वो अपने कानून अलग बना दिए। कलकत्ता में पहले एक माता मधुबन संभालती थी, उसके कानून अलग। अभी दूसरी बहन आ गई, उसके कानून अलग। तो रोज कानून बदलते रहते, कोई कानून स्थिरियम नहीं रहता है। तो बाबा ने आकर के स्थिर कानून एक बना दिया। क्या करो? मुख्य कानून क्या बताया? किसी ने बोला मामेकम याद करो। मामेकम तो तभी याद करेंगे जब अपन को आत्मा समझेंगे। फिर किसी ने बोला नष्टो मोहा। नष्टो मोहा तो तभी बनेंगे जब अपन को आत्मा समझेंगे। पहले क्या समझना है कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ज्योति पकड़ में नहीं आती, तो वो रोशनी की किरण है, आत्मा की किरण। जब कोई आत्म किरण बने कि मैं पक्की पक्की आत्मा हूं, देह की स्मृति बिल्कुल भूल जाए, तो फिर उसके लिए सहज हो जाएगा कि रावण क्या होता है। स्वयं प्रैक्टिकल बन करके दिखाए कि एक मत है ऊंचते ऊंच, तो ऊंचते ऊंच मत है ईश्वर की। ईश माना शासन और वर माना श्रेष्ठ शासन करता। तो ऊंचते ऊंच और नीचते नीच इस दुनिया की बात है या ऊपर वाली दुनिया की बात है? इस दुनिया की बात है। तो ऊंचते ऊंच साबित करने के लिए किसी से टैली करना पड़ेगा ना। तो शिव बाप से तो टैली किया नहीं जा सकता, तो किससे टैली करना पड़ेगा? जो राम की आत्मा है, जो ऊंचते ऊंच बनती है, उसको किनके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? अष्टदेवों के साथ, जो बाप समान आत्मा है, या
धर्मपिताओं के साथ टैली करेंगे? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो तो द्वापर युग में नीचे उतरने वाली आत्माएं हैं, उनको ऊंचते ऊंच के साथ टैली नहीं कर सकते। उन इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के भी जो पूर्वज है अष्टदेव, उनके साथ टैली किया जा सकता है। वो जो दूसरे धर्म पिता है जो द्वापर से उतरते हैं नीचे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल पाठ बजाते नहीं बजाते, तो उनको कैसे टैली कर सकते? तो शिव बाबा जो है, शिव बाबा तो दो आत्मा है, एक तो प्रवेश करने वाली और दूसरा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है उसकी आत्मा। तो इस दुनिया के जो बड़े बड़े अंतिम जन्म में विद्वान माने जाते, नास्तिक, एटम बम बनाने वाले, दुनिया जिनको बहुत बड़ा विद्वान मानती है, तो उनमें भी वो प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? ऊपर वाला शिव प्रवेश करता है या नीचे वाला जो शिव समान बनता है वो प्रवेश करता है? नीचे वाला जो राम की आत्मा शिव समान बन जाती है वो प्रवेश करती है। तो ऐसी आत्मा कौन सी है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी मौजूद होती है, सब में प्रवेश कर सकता है और जब चाहे तब प्रवेश कर सकता है। नंबर 1 रुद्र। तो किसी ने बताया शंकर, तो शंकर तो मिक्स है, राम भी है उसमें, कृष्ण भी है, शिव है, तो कौन सी आत्मा है? अव्वल नंबर का जो वही प्रजापिता की जो राम की आत्मा है, वो इस 500-700 करोड़ की जो भी प्रजा है उन सबका पिता है। तो जब उसका पुरुषार्थ संपन्न होता है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसको याद करके वो संपन्न बनता है, तो उसके लिए सहज हो जाता है ये साबित करना कि इस दुनिया में सब रावण राज्य है। अभी इस दुनिया में राम राज्य नहीं है। राम की आत्मा तो इस दुनिया में है ही शरीरधारी, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर होता नहीं, उसकी तो आत्मा का नाम ही शिव है। जो शरीरधारी आत्मा राम की है, और राम वाली आत्मा खुद भी रावण राज्य में है। तो जो रावण राज्य में है वो जब तक ऐसी स्टेज धारण न करे कि सारे संसार की मनुष्य आत्माएं उसकी याद में रमन करे, मस्त रहे, मस्त रहना सीख जाए। अभी ऐसा समय आया है? संसार तो पहले बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया का संसार है। क्या ऐसा समय आ गया कि उसकी याद में रमन कर रहे, मस्त रह रहे? तो वो समय बोला क्या, जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, संपर्क संसर्ग में आए, सिर्फ टीवी में भी देख लिया, अखबार में भी पढ़ लिया, तो
क्या हो जाएगा, उसकी याद में रमन करने लग पड़ेंगे। जैसे गांधी जी का चित्र देखा तो याद कर सकते हैं ना, तो उसको सारी दुनिया याद करती है, जिसे कहा जाता है राम। तो राम का राज्य तो अभी है नहीं, राम वाली आत्मा खुद भी रावण राज्य में है। तो बताया जिसका राज्य ही नहीं है अपनी घर वालों के ऊपर, ये राज्य नहीं करता है, तो और किसके ऊपर रहेगा। उसको भी रावण उठाकर लेके जाता है, तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। तो जो होता है प्रैक्टिकल में, उसका चित्र बनाते, चरित्र किया है तभी तो चित्र बनाते हैं ना। तो वो चरित्र करने वाले होते हैं, तो रावण के कितने सिर दिखाते, 10 सिर दिखाए जाते। और सिर जो है वो शरीर का हिस्सा है, तो 10 सिर है। ओ कोई 10 पाटधारी होंगे या नहीं होंगे, और मुख्य मुख्य होंगे या साधारण पाटधारी होंगे, मुख्य मुख्य होंगे। तो इस दुनिया के जो मुख्य धर्मपिता है 10, जो अपने बाप को देखकर खुद भी नीच से नीच पाटधारी बन जाते हैं। ऊंच से ऊंच अपने धर्म के धर्म पिता है, वो अपने धर्म के फॉलोवर्स के बीच में नीच से नीच बन जाते हैं। क्या बोला, उस धर्मपिता जो है अपने धर्म के फॉलोवर के सामने नीच से नीच बन जाता है। कब नीच से नीच बन जाते हैं, लास्ट में नीच से नीच बन जाते हैं या शुरुआत में, लास्ट में। इसलिए बोला नंबर 1 पतितन कामी काटे में आता। तो लास्ट में सबसे ज्यादा नीचे गिर जाता है, सबको क्रॉस कर देता है। अष्टदेवों के लिए भी बोला जब अंतिम जन्म में नीचे गिरते हैं तो सारी दुनिया को क्रॉस कर देते हैं नीचे गिरने में भी। तो बोला ऊंच से ऊंच अपने धर्म के धर्म पिता है, वो अपने धर्म के फॉलोवर्स के बीच में नीच से नीच बन जाते हैं। देखो क्राइस्ट का अभी क्या हाल बताया, क्राइस्ट कैसा नीच पाड़ बजाता होगा। तो क्राइस्ट का जो पूर्वज है वो भी जब अंतिम जन्म में नीचे गिरेगा तो नीचा पाड़ बजाएगा या ऊंचा पाड़ बजाएगा, नीचा। अरे वो भी तो अपने बाप को फॉलो करता होगा ना। तो कहा फॉलो किया, संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी फॉलो किया उसने। बेगर का पार्ट बजाता है, और बेगर जो होता है वो नीचा पार्ट है या ऊंचा पार्ट है, नीचा पार्ट है। तो वो बेगर तो उसने किसको फॉलो किया, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, आदम एडम आदिनाथ, उसको ही फॉलो करता है। कौन, वो द्वापर का क्राइस्ट जो सतयुग त्रेता युग में आता ही नहीं है, वो फॉलो करता है आदम को। उसने कभी आदम को समझा है संगम युग की शूटिंग पीरियड में? कौन फॉलो करेगा? वो जो क्राइस्ट का जो पूर्वज है वो फॉलो करता है, अंतिम जन्म में बेगर बन जाता है। और बेगर की क्या परिभाषा दी, अरे जिसके पास कुछ भी न हो। दुनिया में जो बेगर होते हैं उनके पास एक झोली तो होती है, भरदे झोली भरदे झोली। तो दरवाजे दरवाजे जाकर के भीख मांगते, उनको बेगर कहा जाता है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा बेगर कौन है? अरे वही राम वाली आत्मा। सबसे बड़ा बेगर तो वो हो गया। फिर उसके बाद क्राइस्ट का पूर्वज
76 से राम वाली आत्मा सारे ऑल ओवर इंडिया घूम घूम के भीख मांगती है, नहीं मांगती है? अरे कोई तो आ जाओ, कोई तो सहयोग दे दो। उसको नशा चढ़ा हुआ है, लेकिन दर दर जाके भीख मांगती है। तो शूटिंग हुआ संगम की शूटिंग पीरियड में तन भी स्वाहा कर देती है, जो तुटपुंजिया धन है वो भी ईश्वरीय सेवा में लगा देती है, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा कर देती है, अकेला निकलती है। इतनी बड़ी ब्रह्मा कुमारी की संस्था, उससे अकेला टक्कर ले लेता है। तो जो क्राइस्ट का पूर्वज है, जिसके साथ उसकी राशि मिलाई जाती है, वो भी बेगर बनता है या नहीं बनता है? अंतिम जन्म में क्राइस्ट जरूर बेगर होगा बोला, लेकिन क्या उसको फुल बेगर कहेंगे? 100% राम वाली आत्मा जितना 100% फुल बेगर बनती है, उतना 100% फुल बेगर बनता है वो? नहीं बनता है, नहीं बनता है। अरे जब फुल बेगर बनने के लिए पूरा स्वाहा हो जाता है, तो उसका जो बाप है ना, वो बाप उसको बोलता है नहीं 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 नहीं, थोड़ा अपने पास रख, काम आएगा। इसलिए फुल बेगर वो बनने नहीं देता है उसको, लेकिन फॉलो तो उसको पूरा कर लेता है। उसके समान फुल बेगर तो नहीं कहेंगे 100%। तो ये चित्र आया रावण का। अभी बताओ, बात चल रही है क्राइस्ट की और बेगर बनने की बात चल रही है। कंपैरिजन चल रहा है आदम से, राम वाली आत्मा से। फिर बात बोली रावण के चित्र की। ये 10 धर्म पिता है जो है, वो अपने धर्म के ऊंचते ऊंच बनते, अपनी प्रजा के, और फिर नीचते नीच भी बन जाते, और फिर उन नीचते नीचों का संगठन इकट्ठा हो जाता है जो सारी दुनिया में रावण राज्य चलाते। तो ये रावण का चित्र आया। वो सबसे बड़ा रावण कौन है? राम ही रावण बनता है। तो अष्टदेव क्या छूट जाएंगे? अरे जब वही रावण बनता है, रुलाने वाला, रावयते इति लोकाः, जो वाचा से, मनसा से, कर्मों से दूसरों को रुलाए, दुख दे, तो वो रावण कहा जाता है। तो ज्ञान की सूक्ष्मता में जाएंगे तो रावण का चित्र समझ में आ रहा है। वो जो द्वापर से ऊपर से आने वाले धर्मपिता है, वो भी रावण के सिर है। और एडवांस पार्टी जो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया है, उसमें भी रावण के सिर है। और जो आधार मूर्त है, उसमें भी रावण के सिर है। तो नई दुनिया में रावण तो नहीं होता। फिर कहा गया, अरे वो कागज आज आया था छप करके फरुखाबाद से, तो अकेले फरुखाबाद का ही नाम क्यों याद आया? क्योंकि फरुखाबाद में वो दुनिया का बड़े से बड़ा जो सिर है ना रावण का, वो अंतिम जन्म में कहां पैदा होता है? वो फरुखाबाद में पैदा होता है। जब अंतिम जन्म में नीचे गिरेगा तो रावण बनेगा या नहीं बनेगा? और शूटिंग पीरियड में भी उसको सबसे ज्यादा नीचे गिरना होगा। तो बोला फरुखाबाद में पैदा होता है। फरुखाबाद का अर्थ बताया, पहले फरकता है और बाद में स्थिर हो जाता है। फरक बाद में फिर स्थिर आत्मा बनता है। चंचल बुद्धि आत्मा रहती नहीं है। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा स्थिर हो जाती है। तो
तो वो चित्र कागज का फर्रुखाबाद से छप करके आया, वो बच्चों को दिखलाया। किसी बच्चे ने कहा नहीं दिखलाया, तो बाबा ने बोला अरे भाई ले आओ बच्चों को दिखलाता हूं। तो देखो जो यहां मुंबई में और दिल्ली में लिखता रहता था, आज अनायास ही फर्रुखाबाद से आ गया। दिल्ली वालों को भी लिखा कि रावण का चित्र बना करके भेजो, उन्होंने नहीं भेज पाया तो फर्रुखाबाद से आ गया। कागज का ही जड़ चित्र आया या चैतन्य भी आया? चैतन्य चित्र भी रावण का आता है। मतलब दिल्ली से कोई नहीं आया, बंबई से भी नहीं आया, फर्रुखाबाद से आ गया। क्योंकि प्रदर्शनी खोलने में बच्चों को खर्चा तो बहुत होता है। प्रदर्शनी खोली तो चित्र तो बनाना पड़ेगा। बंबई वालों ने नहीं बना पाया रावण का चित्र, दिल्ली वाले भी नहीं बना पाए, वह फर्रुखाबाद से आ गया। फर्रुखाबाद से आया तो बताया प्रदर्शनी तो खोली ना वहां फर्रुखाबाद में, तो चित्र बनाने में खर्चा तो बहुत आता है। कौन सा चित्र बनाने में? जड़ चित्र बनाने में या चैतन्य चित्र बनाने में? दोनों चित्र बनाने में खर्चा आता है। क्या खर्चा करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। चित्र बनाना माना सीट पे सेट होना। बाबा ने इतना जो ज्ञान रत्नों का भंडार दिया, वो सारा उस आत्मा ने खर्च किया या नहीं? अंतिम जन्म आते आते सारा खर्च कर दिया। बहुत खर्चा होता है। आपस में 1%, 2%, 0.5% बच्चे इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके प्रदर्शनी तैयार करने के लिए निकलते कि ये चित्र बने। ये चरित्र करने वाला जो है, ये मुख्य सिर है रावण का। वो तैयार हो जाए तो लोग समझे। पीछे हिम्मते बच्चे मदद बाप बैठे, तो बाप तो मदद करता है, जड़ चित्र बनाने वालों की मदद करता है। जिन्होंने हिम्मत की और कोई चैतन्य बनाकर दिखाए या उसको मदद करेगा। चैतन्य चित्र बनने के लिए जिसने हिम्मत की उसको मदद करेगा। तो बड़े से बड़े रावण का चित्र कौन सा है जो सारी दुनिया को सबसे जास्ती दुख देता है? उसको रावण बनने में शिव बाप सबसे बड़ी मदद देते। कौन है वो बड़े से बड़ा रावण? किसी ने बताया, ब्रह्मा दादा लेखराज। बाबा ने बोला अरे राम ही रावण बनता है, बड़े से बड़ा रावण। वो 10 धर्म पिता है, नंबरवार रावण बनते हैं। तो जो अव्वल नंबर रावण बनता है उसको भी रावण बनने में मदद बाप देते हैं। कोई अच्छा कंस्ट्रक्टिव कार्य करने का हिम्मत करेगा तो उसको भी बाप से मदद मिलेगी, और कोई नीच से नीच कार्य करने की हिम्मत करेगा असुरी, तो उसको भी मदद मिलेगी। तो बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हें रावण बनना है, सारी दुनिया को रुलाने वाला बनना है। अच्छा तुम रुला लो। देखो वो गीत बनाते, तड़पाओगी तड़पा लो, सारी दुनिया तड़प तड़प के तुम्हारे गीत गाएंगे, हम तड़प तड़प करके तुम्हारे गीत गाएंगे। तो देखो सारी दुनिया का विनाश होता है, और निमित्त कौन बनता है? कहते हैं शंकर द्वारा विनाश।
कभी कहा है कि महाकाली द्वारा विनाश? महाकाली विनाश तो करती है, असुरों के संहार। लेकिन टोटल विनाश नहीं होता। जो महाकाली है, इस पुरानी दुनिया में जितने भी राक्षस है, असुरों को संहार। उन सबका सिर नहीं काटती। एक बच्चा शिव बाबा का रह जाता है, उसका सिर धड़ से नहीं उड़ा सकती, तो फिर वही सबसे बड़ा रावण हुआ ना। वो इस सृष्टि पर आता है तो आकर के अपना भी सिर उड़ा देता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक बार नहीं उड़ाता है, कहते दसों शिशों को काट दिया। और शास्त्रों में लिखा है, 100 शिशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। बार बार सर काटे। तो शास्त्रों में भी दिखाया है कि 9 सिर काट दिए, फिर 10वां सिर बच गया। तब भगवान उसके सामने प्रत्यक्ष हो गए कि बोलो क्या चाहिए। तो बाप तो हिम्मत देने के लिए बैठे, चाहे अच्छे ते अच्छे काम की हिम्मत करो, चाहे बुरे ते बुरे काम की हिम्मत करो, बाप मदद करेंगे। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो बाप ने मदद दे दी कि हाँ तुम्हें करना है, जो करो फ्री होकर करो, कोई चिंता मत करो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे ऊपर बहुत पाप पड़ जाएगा, चढ़ जाएगा, नहीं। तो 5वें नंबर का पूर्वज हिम्मत करता है या नहीं करता है? अरे किसी माइका लाल में दम नहीं था एडवांस पार्टी के अंदर, जो खुल के बाबा के शरीर छोड़ने की बात ओपनली वीडियो बना के बोल दे। जो हिम्मत करेगा उसको मदद मिलती है। चाहे किसी भी चीज की हिम्मत करो संगम युग में, सत्य के लिए अच्छी से अच्छी हिम्मत करो, उसमें भी मदद मिलेगी। तो बोला जो करना है फ्री होकर करो, कोई चिंता मत करो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे ऊपर बहुत पाप चढ़ जाएगा, नहीं। गीता में लिखा हुआ है, जो आत्मनिष्ठ है वो सारी दुनिया की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लगता। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पीस ईमान लोकान न हंति न निबद्धते। तो ऐसी बात है। उन्होंने मुरली में सुना और झट छपा करके भेज दिया। किसने? फर्रुखाबाद। तो बाबा ने बोला मुंबई वालों को, दिल्ली वालों को, लेकिन छपा के किसने भेज दिया? फर्रुखाबाद ने, फर्रुखाबाद वालों ने। उस समय तो जड़ चित्र को भेज दिया। तो जड़ चित्र आया तो कोई चैतन्य चित्र भी बनाएगा या नहीं? कोई होगा ना फर्रुखाबादी, नाम रख दिया फर्रुखाबादी। सारी दुनिया को फर से बाद में खा जाने वाला। फर माना जल्दी से, एकदम चुटकी में। रामायण में लिखा हुआ है, लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाया कि अरे तुम क्यों डरती हो? राम जी मेरे बड़े भाई को बहुत परेशानी पैदा हो गई। वो चिल्ला रहे, ओ लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने हु संकट पर ही की सोई। मतलब क्या? जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से भी सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, लीन हो जाती है। तो उसकी यादगार होगी कोई दुनिया में? भूटान, भ्रू माना भ्रुकुटी, तान माना तान ले। तो भ्रुकुटी तानेगा तो उसकी यादगार है कि सारी दुनिया में प्रजातंत्र रावण राज्य हो गया।
लेकिन भूटान की जो जनता है उसने प्रजातंत्र राज्य को स्वीकार नहीं किया। तो रावण के जो 10 सिर है, जो दशावतार है, 8 अष्टदेव, 9वां मन का, 10वां मन का जो रावण बनते हैं, वो अंत में रावण बनते हैं या मध्य में रावण बनते हैं या आदि में रावण बनते हैं। अंतिम शूटिंग में जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों विकराल रूप धारण करेंगे या नहीं, और विकराल रूप धारण करेंगे तब तामसी अवस्था होगी या सतोप्रधान अवस्था होगी? तामसी अवस्था होगी। जो नरसिम्हा अवतार दिखाया, और नरसिम्हा अवतार जब हिरण्यकश्यप उसके साथ लड़ता है और उसको छाती फाड़ देता है पूरी तरीके से, विकराल रूप धारण करता है, तो उसको कंट्रोल करना इतना इजी होता है? ऐसी तामसी अवस्था ऐसा विकराल रूप धारण करता है कि सारा विनाश, तहस नहस पूरा। तो रावण का सिर हुआ या नहीं हुआ? रावण का सिर हुआ, लेकिन पार्ट कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। राक्षसों का संहार करने के लिए बड़ा राक्षस बनना पड़ता है, उनका भी बाप बनना पड़ता है। बाबा ने मुरली में बोला, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो हिरण्यकश्यप भगवान बन के बैठा था, तो था बड़ा असुर राक्षस, दुखदाई, सबको दुख देता रहता था। दैवी गुण धारण करने वाले देवताओं को भी दुख देता था अति में। तो ऐसे राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार करने के लिए विष्णु को विष्णु रूप में संहार क्यों नहीं किया? बड़ा ते बड़ा राक्षस बनना पड़ा, उससे भी अति भयानक विकराल रूप धारण करना पड़ा। तो बोला, तो वो जो भूटान की बात चल रही है, वो भूटान का राजा है, वो खुद कायदे कानून पास करने वाला है, प्रजा नहीं करती है कायदे कानून। तो उसकी सेना बड़ी जबरदस्त है, बड़े से बड़े दुनिया का सेनापति हुआ ना। तो बाबा ने बड़े से बड़े सेनापति का नाम दिया मार्शल। वो बड़ा से बड़ा मार्शल है, सारी दुनिया को मार के रख देता है। किस ताकत पर? अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? तो कोई इसको सहयोगी बनाता है। पहले तो बड़ी अम्माए जगदम्बा वो सहयोगी बनती है, फिर उसकी भुजाएं, काली की जो भुजाएं वो सहयोगी बनती है महाकाली की। बंगाल में जब नवरात्रि मनाते, देवी की पूजा करते, तो दुर्गा की मूर्ति जबरदस्त बनाते। दुर्गा है दुर्गुणों को दूर करने वाली सतो प्रधान स्टेज में, और तमो प्रधान स्टेज में महाकाली, वो महागौरी और वो महाकाली। तो एक आदि लक्ष्मी महागौरी, तो वो महाकाली बनती है। जो देवियों में जो बड़ी सी बड़ी देवी मानी जाती है महादेवी, कलकत्ते में तो बहुत देवी की पूजा होती है, वहां तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो बताया फरुखाबाद वालों ने अभी प्रदर्शनी खोली है, तो वहां बहुत खर्चा होगा बच्चों का। फरुखाबाद वाले तो मुंबई वालों की तरह इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं है, बेगरी पार्ट चलता है। करोड़पति तो कोई नहीं होगा। तो बताया बेगर के बच्चे सब बेगर। कोई चित्र बनाने के लिए 1% देगा, कोई 2% भी देगा, कोई 0.5% देगा, इकट्ठा करेंगे।
ऐसे कर करके निकालते हैं, एक दो को सहयोग करते हैं। जैसे गोवर्धन पहाड़ उठाया तो दिखाते हैं ना कि सहयोग देके गोवर्धन पहाड़ उठाया कृष्ण भगवान ने। भगवान ने अपनी उंगली के ऊपर उठाया तो उंगली जड़ थी या चैतन्य थी? सबसे छोटी उंगली, पतली उंगली के ऊपर पहाड़ उठाया, गौओं के वर्धन का पहाड़ गौवे बढ़ा दी, कन्या माता रूपी गौवे बढ़ा के पहाड़ बना दिया। तो वो छोटी उंगली कौन है? जगदम्बा है। एडवांस पार्टी के शुरुआत में सहयोगी बनती है और धीरे धीरे उसको देख के बाकी कन्याएं सरेंडर होने लग जाती है। तो बोला 16,000, उसमें लक्ष्मी भी आती है, उसको भी उसने उठा लिया। माना 16,000 को उठा लिया, पहाड़ बना दिया। तो गोवर्धन पहाड़ दिखाते, लेकिन मनसुखा क्या करता है? मनसुखा जब गोवर्धन पहाड़ उठाते हैं तो मनसुखा को तो अपनी उंगली नहीं है, तो वो अपना डंडा लगाता है। जो मन में सुख रखता है, मन में आया सो ही करेगा, उसके मन को सुख होना चाहिए। मनसुखा का तो पैर नहीं था ना, मतलब लंगड़ा के चलता था, डंडा तो। दिल अलग बात, मन अलग बात। मन ऊपर और दिल नीचे। तो बताया जब तक वो मनसुखा अपना डंडा ना लगाए तब तक वो 16,000 नहीं निकलती है। आपस में उन्होंने सबने 1%, 2% कुछ न कुछ संगठित रूप में सहयोग दिया, तब फिर वो रावण का चित्र तैयार होता है। ब्रह्म कुमारी कहती है हम दुनिया को जीत लेंगे, और ब्रह्म कुमारियों की जो हेड है कुमार का दादी कहती है हम शंकर जी है, हम दुनिया का विनाश करेंगे। लेकिन विनाश होता कहां से? वही फर्रुखाबाद सारी दुनिया को फर से आखिरीन खा जाता है। तो सारे फर्रुखाबादी सहयोगी बनते होंगे, सारे फर्रुखाबादी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सहयोग देंगे। तो थोड़ा सहयोग भी देगा, दिल से सहयोग देगा तो उसका गायन होगा। जैसे दिखाते जब राम सेतु बना लंका में जाने के लिए, तो गिलहरी राम का पुल बांधने के लिए एकदम छोटा सा सहयोग देती। क्या करती थी? रेत में जाकर के लेटती थी और रेत भीगने के बाद लोटम पोटम हो जाती थी, और अपने बालों में ढेर सारी मिट्टी को लिपटा के लाती थी और पुल के ऊपर डाल देती थी। तो इस यज्ञ में भी जो चैतन्य चित्र तैयार हो रहे हैं उनके सहयोगी बन रहे या नहीं बन रहे? कोई 1%, कोई 2%, कोई 0.5%, और सभी के सहयोग से ही वो चैतन्य चित्र तैयार हो जाते हैं। गिलहरी का पाठ तो उसके ऐसे रेत लाने से क्या पुल तैयार हो जाता है? नहीं, लेकिन दिल देखा जाता है। दिल बड़ा या दिमाग बड़ा? किसी ने बताया दिल बड़ा। ब्रह्मा बाबा के पास दिल था या दिमाग था? दिल था। तो बड़ा हुआ या छोटा होगा? तो आकाश बड़ा हो गया। जो 5 तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, तो आकाश में सूरज चांद सितारे पृथ्वी पहाड़ नदियां समुंदर सब आ जाते। हवा का वायुमंडल वो भी आ जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ हवा है वो भी आ जाते हैं। तो 5 तत्वों में आकाश सबसे बड़ा हुआ या पृथ्वी को बड़ा कहेंगे? आकाश बड़ा हो गया।
वो सबको अपने अंदर समेट के संगठित करके लेता है। तो जो ब्रह्मा वाली आत्मा है, चारों ब्रह्मा नामधारियों को संगठित करके, जो मुख्य प्रजापिता ब्रह्मा को हो, परम ब्रह्म को हो, वो चारों को संगठित करके अपने अंडर दी कंट्रोल लेती है, तो विशाल आकाश हो गई। ओम शांति।